हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं इस साल का आपका सिलेबस। तो रेडी हो जाइए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है स्कूल्स के अंदर। एंड वहाँ सिलेबस क्या है, वो सिलेबस आ चुका है सीबीएसई की तरफ से। एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में जो भी अपडेट्स करे हैं, जो भी चैप्टर हटाए हैं, उन सब का एक ऑल ओवर वीडियो आपको मिलने वाला। तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी सब्जेक्ट की, कि हिंदी की जो बुक है आपकी है 12th क्लास में, अंतरा भाग 2, उसमें जो चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला गीत गाने दो मुझे, जिसका पेज नंबर 10 और 13 था। 10 और 13 पेज नंबर वाला जो ये चैप्टर है, अभी ये हटा दिया गया है। ये वाला पार्ट, मतलब इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें से ये वाला पार्ट जो गीत गाने दो मुझे, वहाँ से हटा दिया गया और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर में, वो भी यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से आपका जो अगला चैप्टर है विष्णु खरे का था, पेज नंबर 28-34 में। इसमें दो छोटे छोटे पार्ट थे इसमें, एक काम और सत्य। एक काम और सत्य नाम का ये चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब कम्प्लीटली ये दोनों पार्ट यहाँ से हटा दिए गए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में केशव दास वाला, इसमें रामचंद्रिका करके यहाँ पे लिखा हुआ था एक चैप्टर, इसका पेज नंबर 61 से लेके 63 तक था। ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया गया आपके एनसीईआरटी में से। सेम इसी तरीके से आगे चलते हैं तो घनानंद का जो था सवैया नामक टॉपिक, जो सवैया चैप्टर था या कह ले टॉपिक था घनानंद का, उसमें 67-68 पेज नंबर पे आपको वो चैप्टर का ये वाला पार्ट हटा दिया गया। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके, वो पूरी तरीके से इसमें से हटा दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी वाले पार्ट में से। आगे बात करें हम जो ब्रिजमोहन व्यास है, ब्रिजमोहन व्यास का एक छोटा सा पार्ट था कच्चा चिट्ठा। तो ये कच्चा चिट्ठा जो है ये यहाँ से हटा करके, जिसका पेज नंबर 88 से लेकर के 100 था, एक कंप्लीट चैप्टर था जो कि यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से रामविलास शर्मा का यथास्मय रुचते विश्वम करके 141 लेकर के 141 से 146 पेज नंबर का जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो आपको ये बुक है अंतरा पार्ट 2 आपका। ये मैं सिलेबस अगेन बता दूँ, ये सिलेबस आपका 2023-24 सेशन के लिए है। तो मतलब आपके रिसेंट सिलेबस जो कि सीबीएसई ने कल ही इसको आपको अपडेट करके दिया है, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें। एंड बात कर लेते हैं अब दूसरी बुक इसकी, जो हमारी पार्ट 2 है अंतरा भाग 2। तो अंतरा भाग 2 के अंदर भी हमारा क्या है, एक चैप्टर डिलीटेड है आरोहण, इसका पेज नंबर 12 से लेकर के 32 था। ये चैप्टर पूरी तरीके से हटाया जा चुका है, बाकी सभी चैप्टर एज इट इज़ आ रहे हैं। बात करेंगे इसकी जो तीसरी बुक है हमारी, जो थर्ड पार्ट के तौर पे इसको देखते हैं हम लोग, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक। तो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक के अंदर जो है, इस बुक में कोई भी चेंजेस आपके नहीं आए हैं। ये बुक एज इट इज़ वैसे की वैसी है, तो इस पर भी आपका कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अब ये हो गया हमारा ये वाली बुक कंप्लीट हिंदी वाली। अब चलते हैं हम दूसरी सब्जेक्ट की तरफ। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट आई हैं तो हम देख लेते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर भी जो चेंजेस है इसमें पोइट्री का जो चैप्टर 2 था, एन एलिमेंट्री स्कूल, एक आई थिंक एक पोएम है, इसका पेज नंबर 92 से लेकर 94 तक था। ये चैप्टर या जो भी पोएम है पूरी तरीके से यहाँ से डिलीट कर दी गई है आपकी फर्स्ट बुक में, मतलब फ्लैमिंगो बुक में से। आपकी जो दूसरी बुक है वो है विस्टास। ये जो दूसरी बुक है विस्टास, इसमें से आपके 2 चैप्टर डिलीटेड है, जिसमें पहला है आपका जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 था, जो शुड विजार्ड हिट मम्मी बाय द जॉन अपडाइक। तो पेज नंबर 48 से लेके 55 था। ये फुल चैप्टर यहाँ से डिलीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 जो था इवांस ट्राइड एंड ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर, 70 पेज नंबर से लेकर 92 पेज नंबर का ये जो कंप्लीट चैप्टर है, ये भी आपके इस साल के सिलेबस से डिलीट परमानेंटली कर दिया गया। मतलब ये वो सिलेबस है इन फ्यूचर आपकी बुक्स में नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी की अपडेट है, जिसने क्या किया, अपडेट करके अपनी बुक्स को पब्लिश करा इस साल। तो इस साल के सिलेबस में आई थिंक आपका ये सब कुछ रहने वाला है एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। चलते हैं आगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास की जो पहली बुक है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जितने चैप्टर थे पहले वो सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं। अब बात करें इसके पार्ट 2, इसकी 3 बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो तीनों बुक्स में से थोड़े थोड़े जो चेंजेस आए, तो पहली बुक में तो भैया कोई चेंज नहीं आया है आपके। दूसरी बुक का देख लेते हैं। जो दूसरी बुक में जो चेंज आपको देखने को मिला है वो चैप्टर नंबर 9 है, जो टॉपिक नंबर 9 है, शासक और मुगल
जो दरबार था इसे 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं सदी के बीच की बात की गई है। पेज नंबर 224 से लेकर 254 के बीच में जितना भी चैप्टर था उसका कंप्लीट चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 3 सबसे लास्ट में बताऊँगा मैं इसका। उससे पहले एक और सब्जेक्ट बीच में लिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो इकोनॉमिक्स है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए प्लस में आपके कॉमर्स वाले बच्चों दोनों के लिए काम आने वाला है। तो जिनके पास इकोनॉमिक्स है तो वो ध्यान से देख लें। जिनके पास वेस्ट है बाय मिस्टेक आई थिंक ये यहाँ पे ना इंडियन इकोनॉमी के होना चाहिए था और ये सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी का बताना चाहिए था। तो एनसीईआरटी की जो बुक आएगी जो 12th में आपकी जो एक तो समष्टि लगेगी जिसे हम मैक्रो कहने वाले हैं एंड मैक्रो के अलावा जो दूसरी बुक लगी हुई है अभी वो इंडियन इकोनॉमी है। तो अब आई थिंक ये 11th क्लास की बुक का यहाँ पे प्रिंट कर रखा है सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से। ये बुक थी कभी 2018 तक, लेकिन अब जो समष्टि वाली जो बुक है आपका जो इसमें है तो इसमें कुछ जो चैप्टर है वो क्या आगे देखते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 था एनसीईआरटी के अंदर खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का। ये वाला चैप्टर हटा दिया गया 101 से 104 पेज नंबर के बीच में। एंड इसमें एक बॉक्स था विदेशी विनिमय दर प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको हटाया गया है इस वाले पार्ट के अंदर। खैर आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं होती इकोनॉमिक्स की तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है कि आपका एनसीईआरटी में क्या डिलेड है क्या नहीं है। वो आपका एग्ज़ाम जो भी टीचर है आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है हमारा राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है। तो जो पहली बुक है उसमें पहली बुक का नाम है हमारा समकालीन विश्व राजनीति। तो समकालीन विश्व राजनीति के अंदर 2 चैप्टर डिलीटेड है। एक चैप्टर नंबर 1 जो कि शीत युद्ध था इसमें कोल्ड वॉर पढ़ा था आपने, कोल्ड वॉर पढ़ना होगा आपको सॉरी। एंड चैप्टर नंबर 3 जो समकालीन विश्व में वर्चस्व 31 पेज नंबर से 50 पेज नंबर का ये कंप्लीट चैप्टर हटा हुआ है। तो ये वाला चैप्टर यहाँ से डिलीटेड है आपके। आगे चलते थोड़ा सा जो दूसरी बुक है आपकी दूसरी बुक में आपका क्या है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र मतलब ये इंडियन पॉलिटिक्स है भारतीय राजनीति। तो इसमें जो चैप्टर डिलीटेड है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर और दूसरा है नियोजित विकास की राजनीति। इनके पेज नंबर आपको दिए गए हैं। इसमें से आई थिंक ये वाला जो चैप्टर है थर्ड वाला पार्ट ये पूरा चैप्टर डिलीटेड नहीं है। इसमें से कुछ ही टॉपिक डिलीटेड है जिसमें आपको ये एक एक करके सारे टॉपिक दिए गए हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। मुख्य विवाद में शुरुआती दौर पर जो वृद्धि तेजी तक हटाया गया ऐसा कोई टॉपिक होगा। एक बॉक्स होगा पाथेर पंचाली का एंड ये 61 और 62 का जो पेज नंबर पूरा हटा दिया गया है। मतलब पेज नंबर भी आपको गिवन है एनसीईआरटी के पुराने जो हटाए गए हैं तो वो नहीं आ रहे हैं आपके। एंड लास्ट में जो शुरुआत का जो अनुच्छेद चित्र था वो भी हटा दिया गया पेज नंबर 62 63 से। और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है उसमें 7 8 और 9 क्वेश्चन को हटा दिया गया है यहाँ से। तो ये सिलेबस आपका क्या है पॉलिटिकल साइंस का। इसी के अलावा चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते इसी बुक का। चैप्टर नंबर 6 में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है एमरजेंसी से रिलेटेड चैप्टर था। इसमें ये वाला जो पार्ट है पूरा पेज हटा दिया गया 105 और 113 पेज नंबर। इसमें 114 115 जो कंटेंट था जिसमें इशू होता था भैया आपातकाल के संदर्भ में जो विवाद है उसको लेकर के जितने इशू थे उसको हटा दिया गया पूरा पेज। 116 17 पेज नंबर के अंदर एक टॉपिक था राजन की पुलिस हिरासत और उसके यहाँ पे मौत हो जाती है तो इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है यहाँ से। तो इस वाले चैप्टर में से वाले पार्ट डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 7वां जन आंदोलनों का उदय। तो जन आंदोलनों का ये उदय वाला जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर पूरी तरीके से हटाया गया। इसमें ये पेज नंबर थे चैप्टर के। चैप्टर नंबर 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इसमें से भी टॉपिक डिलीटेड है पूरा चैप्टर डिलीटेड नहीं है। इसमें से 187 188 189 194 में से ये पर्टिकुलर टॉपिक इसे 187 के अंदर देखा था। इस अवधि में जो मुस्लिम में भागों में जो मुस्लिम वाला था ये टॉपिक यहाँ तक हटा दिया गया इस पैराग्राफ। इसके अलावा 188 का पूरा ही पेज यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। 188 की पैराग्राफ होगा पर्टिकुलरली एक छोटा सा पार्ट है हमारा के खिलाफ पैदा हो सकता है तक का हटाया गया। 194 के जो गोधरा कांड वाली दुर्घटना है उसके परिणाम को हटा दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में से रिलेटेड है आपकी साथ। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री का जो लास्ट बुक रह गई थी उसमें से क्या क्या डिलीटेड है। तो ध्यान से देखना इजी है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इसमें 2 चैप्टर पूरी तरह हटा दिए गए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। 12वां चैप्टर है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य। इसका पेज नंबर 316 से 345 था। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही यहाँ से डिलीट कर दिया गया। सेम 14वें चैप्टर के अंदर विभाजन को समझना इसकी राजनीति स्मृति और अनुभव। इसका पेज नंबर 376 से लेकर के 404 का कंप्लीट चैप्टर यहाँ डिलीट हो गया। मैं ऑलरेडी आपको सभी की जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं आपके चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो सभी के मैं कंप्लीट आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका कि ये
कौन सा पार्ट डिलीटेड है, कौन सा पार्ट डिलीटेड नहीं है। इवन देन आप अकाउंट्स के, मैथ्स के, जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नीचे लिंक मिल जाएगा कम्प्लीटली एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप वहाँ से जा के खुद भी कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।